उड़ीसा में रूपनगर नाम का एक गांव था। गांव में दो डेयरी थी। एक संगीता की डेयरी थी और उसी के सामने मीना की डेयरी थी। संगीता और मीना में समानता ये थी कि दोनों की ही माँ नहीं थी और दोनों के पिताजी बीमार रहते थे। इसलिए संगीता और मीना को अपनी अपनी दुकान संभालनी होती थी। संगीता के दो छोटे भाई भी थे। संगीता और मीना एक दूसरे की खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब सुबह सुबह संगीता दुकान खोल रही थी तो मीना उससे बोली, संगीता, मैंने सुना है तू देसी घी में डालडा मिला देती है। तू कहे तो गांव वालों को तेरी सच्चाई बता दूं। नहीं, मैं देसी घी में डालडा नहीं मिलाती, लेकिन मैंने सुना है कि तू देसी घी में अपनी नाक मिलाती है, जो हमेशा नाले की तरह बहती रहती है। संगीता के पिता एक ईमानदार इंसान थे। वो हमेशा संगीता को घी की शुद्धि का विशेष ध्यान रखने के लिए कहते थे। बेटी, खाने पीने की चीजों के धंधे में सफलता हासिल करने के लिए ईमानदारी और शुद्धता सबसे पहली चीज है। ईमानदारी और शुद्धता की दूर दूर तक चर्चा होती है। भोपूराम समोसे वाले का नाम हमारे आस पड़ोस के गांव भी जानते हैं, क्योंकि उसके समोसे में सारा माल असली होता है। उधर मीना के पिता एक चालाक और मुनाफाखोर इंसान थे। मीना बेटी, धंधे का बस एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। देसी घी तैयार करते समय घी को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि घी जितना पकता है उतना ही कम हो जाता है। इसीलिए घी को कच्चा ही छोड़ दिया करो। पर पिताजी, मैंने तो सुना है कच्चा घी शरीर के लिए नुकसान देता है। बेटी, इतना सोचोगी तो धंधे में कमाई नहीं कर पाओगी, और फिर घी को पकाने में ईंधन भी तो ज्यादा लगता है। कुछ दिनों बाद संगीता के पापा दुनिया छोड़कर चले गए। पिता के मरने के बाद संगीता के देसी घी की बिक्री खूब बढ़ गई। इसका एक कारण तो संगीता के देसी घी की शुद्धता थी और दूसरा कारण था कि गांव के लोगों की सहानुभूति संगीता के साथ थी, क्योंकि बिन माँ बाप की संगीता अपने दोनों छोटे भाइयों को अकेले पाल रही थी। पिताजी, जब से संगीता के बाप मरे हैं, तब से हमारे देसी घी को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, ये दवा ले जाओ। ये मैंने शहर से मंगाई है। इसे बस किसी तरह संगीता के देसी घी में डाल देना। मीना संगीता की दुकान में घुसने का मौका ढूंढने लगी। एक दिन संगीता के घर कोई मेहमान आ गया। संगीता दुकान ऐसे ही खुली छोड़कर घर चली गई। मीना तुरंत मौका देखकर संगीता की दुकान में घुस गई और उसने अपने पिता द्वारा दी गई दवा की कुछ बूंदें देसी घी में डाल दी। 10 मिनट बाद जब तक संगीता वापस लौटी, मीना अपना काम करके जा चुकी थी। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। संगीता का देसी घी खूब बिक रहा था, लेकिन जिसने भी देसी घी से बना हुआ कुछ भी खाया, उसे भयंकर दस्त हो गए। और राम बाबू, क्या हाल चाल है? कुछ मत पूछो श्याम लाल, कल देसी घी की पूड़ियाँ खा ली थी। शौचालय जा जाकर हालत खराब हो गई है। मेरी पत्नी ने भी देसी घी की पूड़ियाँ खाई थी, उसे भी दस्त हो रहे हैं। तुमने देसी घी कहाँ से खरीदा था? वही जहाँ से सारे गांव वाले खरीदते हैं, संगीता की दुकान से। सारे गांव वाले संगीता की दुकान पर पहुँच गए। देसी घी की जांच कराई गई तो उसमें केमिकल मिला। गांव वालों, संगीता ने आप लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाया और घी में मिलावट की। इसे तुरंत गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। संगीता को गांव से बाहर निकाल दिया गया। हे भगवान, मेरी मदद करें। मेरे दोनों भाई अभी नादान हैं। वो क्या खाएंगे और खुद को कैसे संभालेंगे? कहते हैं सच्ची प्रार्थना में बहुत बल होता है। उसी समय रोड से एक जादूगर की टोली गुजर रही थी। जादूगर ने देखा कि एक लड़की सड़क किनारे बैठी रो रही है। क्या हुआ बेटी? क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, इसीलिए रो रही हो? नहीं, घी में मिलावट के आरोप में
गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए रो रही हूँ। मैंने तो घी में कुछ मिलाया भी नहीं था। मैंने अपनी जादुई दृष्टि से सब कुछ देख लिया है। तुम एक ईमानदार लड़की हो। अपने गांव वापस जाओ और गांव वालों से विनती करो कि तुम्हें एक मौका और दें। साथ में मेरा देसी घी ले जाओ, इसे अपने देसी घी में मिला देना। एक बात और। जादूगर ने संगीता के कान में कुछ कहा। संगीता गांव वापस लौट आई और उसने गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बहुत विनती करने पर गांव वालों ने उसे एक मौका दे दिया। संगीता ने जादूगर का दिया घी अपने देसी घी में मिला दिया और फिर से घी बेचना शुरू किया। गांव में अब कोई संगीता का घी खरीद ही नहीं रहा था। सब लोग मीना की दुकान पर जा रहे थे। काफी दिन बाद एक आदमी संगीता की दुकान पर आया। कैसे हो मंटो काका, सब ठीक ठाक तो है? बिटिया, बहुत बीमार हूँ। सिर में दर्द, बुखार, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, कोई बीमारी खत्म ही नहीं होती। मुझे जरा 250 ग्राम देसी घी दे दो। मंटो काका ने रात में देसी घी के पराठे खाए। जब वो अगले दिन सोकर उठे तो उनकी सारी बीमारियां गायब हो चुकी थी। मंटो काका ने घूम घूम कर पूरे गांव में खबर फैला दी कि संगीता के देसी घी से उनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं। फिर क्या था, गांव के लोग संगीता की दुकान पर टूट पड़े। मीना की बिक्री फिर से कम हो गई। पापा, संगीता के देसी घी से बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे घी को कोई पूछ भी नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, इस बार मैंने शहर से एक ऐसी दवा मंगाई है जो दस्त के साथ साथ उल्टी, बुखार और खुजली भी करेगी। मीना फिर अपने पिता द्वारा दी गई दवा संगीता के घी में मिलाने की फिराक में रहने लगी। एक दिन संगीता जब घर पर खाना खाने चली गई तो मीना ने उसकी दुकान में घुसकर देसी घी में दवा डाल दी। अब आएगा मजा। मीना जब अगले दिन सुबह को दुकान खोलने पहुंची तो उसने देखा कि संगीता की दुकान पर गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। लगता है इस बार गांव वाले संगीता की धुनाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जब मीना संगीता की दुकान पर पहुंची तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने देखा कि दुकान पर सीढ़ी चल रही है। गांव के लोग टीवी में देख रहे हैं कि मीना संगीता के घी में कुछ डाल रही है। आओ मीना आओ, इस बार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई क्योंकि मैंने अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। गांव की औरतों ने मीना की खूब धुनाई की और उसे और उसके पिता को गांव से बाहर निकाल दिया। दिल्ली शहर में माया अपने भाई मोहन के साथ मोमोज बेचती थी। अपने माता पिता को छोड़ के दोनों दिल्ली में पैसे कमाने आए थे। उन्होंने देखा कि मोमो का बिजनेस काफी अच्छा चलता है दिल्ली में। दीदी, बस एक हफ्ता ही हुआ है और हमको अच्छा फायदा हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारा काम ऐसे ही अच्छे से चलता रहा तो हम जल्द ही माँ पापा को भी दिल्ली बुला सकते हैं। माया और मोहन बहुत मेहनत करके अपना काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी दुकान के आगे लाइन बढ़ती रहती है। उनकी दुकान के पास ही काला और मोंटू की दुकान भी थी। मोंटू भाई, देख रहे हो इन दोनों को? हाँ, ये लोग अगर यही रहे तो हमारी दुकान बंद करनी पड़ सकती है। मैं इसी जगह 5 साल से दुकान लगा रहा हूँ। मैं तो नहीं हिलने वाला। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इनको निकलवा दूंगा। हाँ काला, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इनको यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा। कुछ महीने बाद माया और मोहन के माता पिता दिल्ली आ जाते हैं। माँ पापा, आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। बेटा, हमें भी तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुशी हो रही है। एक दिन काला और मोंटू
ईर्ष्या से मोमोज की दुकान को देखते हुए बात कर रहे थे। मोंटू, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। देख भाई, खाने का सामान है, अगर किसी तरह इनके कस्टमर को इनके खाने से नफरत हो जाए तो बस इनका बिजनेस चौपट हो जाएगा समझो। इनके मोमो के बर्तन में हम रैट पॉइजन डाल सकते हैं। काला, और रैट पॉइजन खा के कोई मर गया तो? नहीं मरेगा कोई भी, मुझे पता है, थोड़ा सा डाल देंगे। एक बार कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। वाह, क्या प्लान सोचा है काला भाई, आपको तो मानना पड़ेगा। मोहन, आज ज्यादा मोमोज नहीं बचे हैं, इन्हें घर ले जाते हैं और यही खा लेंगे रात को। हाँ दीदी, मैं भी बहुत थक गया हूँ और माँ पापा भी हमारे मोमोज टेस्ट कर लेंगे। माया और मोहन मोमो लेकर घर पहुँचते हैं। सारे रेड पॉइजन वाले मोमोज माया, मोहन और उनके माता पिता ने खा लिए। दूसरी सुबह माता पिता की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। इनकी उम्र की वजह से इनका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। डॉक्टर, माँ पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, भगवान से प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाए। दीदी, हमारे पास जितने पैसे हैं, क्या उनमें से माँ पापा का इलाज हो पाएगा? पता नहीं मोहन, पर हम कोशिश करेंगे कि माँ पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप इनके साथ रहिए, मैं दुकान पे जाता हूँ। महीने भर के बाद माया और मोहन के माता पिता ठीक होके घर वापस आ गए, पर माया और मोहन के सारे पैसे उनके इलाज में खत्म हो चुके थे। माया और मोहन को अपना बड़ा घर छोड़ के एक छोटे से घर में जाना पड़ा। अपनी दुकान छोड़ के ठेले में जाना पड़ा। 4 बर्तन मोमोज बनाने की जगह 1 बर्तन मोमोज बेचना पड़ा। मोंटू भाई, इनकी हिम्मत तो देखो, इतना कुछ होने के बाद भी यही ठेला लेके आए हैं मोमो बेचने। बस कुछ दिन और, इनकी हालत देख के लग रहा है ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। उसी वक्त ठेले पे कुछ कस्टमर्स आते हैं। दीदी, कल आपके यहाँ से 1 प्लेट मोमो खाया था मैंने। मोमो खाते ही मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। आज 2 प्लेट खाऊंगा। जरूर खाइए सर, मैं अभी दे देती हूँ। बेटी, कल तुम्हारे मोमोज खा के मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। आज भी देना 1 प्लेट। मोहन, कल तुम्हारे मोमोज खा के मेरे 1 साल पुराना पैरों का दर्द ठीक हो गया और मेरी बीवी को कब्ज हो रही थी, वो भी ठीक हो गई। ऐसा क्या जादू है तुम्हारे मोमोज में जो बीमारी ठीक हो रही है? आज 10 प्लेट पैक कर दो, पूरे परिवार को खिलाऊंगा। मोंटो भाई, मेरी तो दुकान बंद करके वापस गांव जाने की नौबत आ गई है। सारे कस्टमर्स बस मोमोज खाते हैं। हमने तबीयत खराब करने की कोशिश की, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इनके मोमोज से तो लोगों की तबीयत ठीक हो रही है। माया और मोहन की तरक्की आसमान छू रही थी। अब उनको कारीगर की जरूरत पड़ी और काला और मोंटू हाथ जोड़ते हुए उनके पास आए। उन्होंने सब सच सच बता दिया। माया को सुन के बहुत गुस्सा आया और उन्हें काम पे रखने से मना कर दिया। काला और मोंटू रोते हुए अपनी दुकान बंद करके गांव वापस चले गए। माया और मोहन अपने जादुई मोमोज की वजह से बहुत सफल और अमीर बन गए।